हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के पोएट्री सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम लोगों ने दो पोम्स को देखे हैं, द एम्प्टी हार्ट और द स्लीपिंग पॉटर, और तीसरा चैप्टर जिसका शुरुआत किए हैं नाम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। इस ऑड ऑन सॉलिट्यूड पोअम पर हम लोगों ने दो वीडियोस देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 पर। दोस्तों, पार्ट 2 जो मेरा वीडियो था उसमें हम लोगों ने ऑड ऑन सॉलिट्यूड के 2 स्टांजाज को देखे थे, और आज हम जो रिमेनिंग स्टांजाज है ये 3, इसे हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसे रिसाइट करते हैं। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे साउंड स्लीप बाय नाइट स्टडी एंड ईज together mixed, sweet recreation and innocence, which most does please with meditation. Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented, let me die, still from the world, not a stone tell where I lie. दोस्तों, तो हम लोग रिसाइट कर लिए हैं, और इसका हम हार्ड वर्ड भी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, इसे भी देख लेते हैं। ब्लेस्ड मीन्स होता है आशीर्वाद प्रद या सुखी, सुखी होता है। अनकंसर्नडली, अनकंसर्नडली मीन्स होता है चिंता रहित, चिंता रहित। स्लाइड मतलब होता है व्यतीत करना, व्यतीत करना। सॉफ्ट मतलब होता है आराम से, सॉफ्ट अवे मीन्स आराम से। हेल्थ ऑफ बॉडी मतलब होता है शारीरिक, शारीरिक स्वास्थ्यता, स्वास्थ्यता। पीस ऑफ माइंड मीन्स होता है मानसिक शांति, मानसिक शांति। क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल, बिल्कुल या पूर्णतः। बाय डे मीन्स दिन के दरमियान। साउंड स्लीप मतलब गहरी निद्रा, गहरी निद्रा। अब स्टडी अध्ययन करना। ईज, ईज मीन्स होता है विश्राम, विश्राम, और यहाँ पर सेंस हो जाएगा आनंद। टुगेदर मीन्स एक साथ। मिक्स्ड मतलब मिला हुआ। स्वीट रिक्रिएशन, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब होता है मनोरंजन, मनोरंजन। इनोसेंस मीन्स होता है निर्दोषता, निर्दोषता या दोष रहित, दोष रहित। प्लीज मतलब होता है प्रसन्न करना, प्रसन्न करना, प्रसन्न करना, प्रसन्न करना। उसके बाद आपका मेडिटेशन मतलब होता है मनन या चिंतन या ध्यान, ध्यान। अनसीन मीन्स होता है अदृश्य, अदृश्य। अननोन मतलब अनजान, अनजान। अनलेमेंटेड मीन्स शोक रहित, शोक रहित। उसके बाद यहाँ पर स्टील मतलब, स्टील मतलब यहाँ पर हो जाएगा चोरी से अलविदा कहना, अलविदा कहना। उसके बाद स्टोन, स्टोन मतलब तो पत्थर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस हो जाएगा कब्र, कब्र। और लाय मतलब हो जाएगा पढ़ना, लाय मतलब क्या हो जाएगा पढ़ना। हार्ड वर्ड भी आप लोग देख लें। अब हम लोग चलते हैं इस कविता की ओर। दोस्तों, इस कविता में अलेक्जेंडर पोप ने
एक हैप्पी व्यक्ति मैन के बारे में बात किए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके फीचर के बारे में बात किए हैं। कवि का कहना है कि वही व्यक्ति सचमुच में भाग्यशाली होते हैं, खुशनसीब होते हैं या सुखीप्रद होते हैं जिसकी इच्छाएं और चिंताएं सीमित है, लिमिट है, फाइनाइट है। वे अपने ही पैतृक कुछ एकड़ ज़मीन पर रहते हैं, वहीं के नेटिव एयर, वहीं के परिवेश वातावरण में ढलते हैं, वहीं कंटेंट होकर के रहते हैं अपने ही ग्राउंड पर, और उसी के केटल उसे मिल्क देता हो, फील्ड्स ब्रेड देता हो, फ्लॉक्स जो है अटायर देता हो, ट्रीज समर में उसे शेड देता हो, और इन विंटर उसे फायरवुड प्रदान करता हो। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, वही व्यक्ति आशीर्वादप्रद है या सुखी है जो अपने घंटों को, दिनों को, वर्षों को बिना चिंता के या चिंता रहित व्यतीत करते हैं, आराम से व्यतीत करते हैं। उसी व्यक्ति में शारीरिक स्वस्थता होती है, वही मानसिक शांति के पात्र होते हैं। दोस्तों, इस स्टैंजास में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई है कि वैसा व्यक्ति जो आउटर टेंशन से या एटमॉस्फेयर से प्रभावित नहीं होता है, वो व्यक्ति खुश होता है, और आउटर एटमॉस्फेयर से सामंजस्य बैठा करके वह चलता है, वही व्यक्ति खुश रहता है। उसी के घंटे, दिनों, सालों आराम से बिना चिंता के व्यतीत होते हैं। उसी के पास शारीरिक स्वस्थता और उसी के पास मानसिक शांति होती है। क्वाइट मतलब बिल्कुल ये होती है दिन के दरमियान, अर्थात उसका दिन जो है अच्छे ढंग से, अच्छे तौर तरीका से कटता है। नेक्स्ट लाइन है, साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, वही व्यक्ति रात्रि में घोर निद्रा में शयन कर सकते हैं, वही व्यक्ति आनंदचित होकर के अध्ययन कर सकते हैं, वही व्यक्ति आराम से आनंदमय स्थिति में रह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप स्वीट एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड का प्रयोग किए हैं। हो सकता है उनका कहने का मतलब हो कि स्टडी जो है, स्टडी के बिना ईज मतलब यहाँ पर प्लेजर की बात कर रहे हैं। ईज मतलब प्लेजर, इन स्टडी बिना प्लेजर की किया जाए तो निरर्थक है, अगर प्लेजर में स्टडी किया जाए तो ये सार्थक है। दोस्तों, हम कह सकते हैं स्टडी ईज के बगैर और ईज जो है स्टडी के बगैर निरर्थक है। ये दोनों को कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इसका जो है टुगेदरनेस जरूरी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि वही व्यक्ति मनोरंजन का आनंद भी ले सकते हैं, वही व्यक्ति दोष रहित माने जाते हैं, अर्थात बच्चों के तरह, लेम्ब के तरह, जिसमें कोई छल प्रपंच शामिल नहीं होता है। Which most does please with meditation, वही व्यक्ति दूसरों को भी खुश रखने में सक्षम हो सकता है, वही व्यक्ति भगवान के प्रति मेडिटेशन कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर मेडिटेशन जो होता है, जो प्रैक्टिस होता है, जैसे बाबा रामदेव, जैसे विवेकानंद वगैरह वगैरह जो सेंट हैं, हम लोग का जो एसेटिक है, उनमें ये सारी विशेषताएं देखी जा सकती है। तो मेडिटेशन जो होता है एक प्रैक्टिस होता है जो अटेनमेंट ऑफ गॉड के लिए किया जा सकता है, या ब्लिसफुलनेस या पीसफुलनेस ऑफ माइंड के लिए किया जाता है। तो वही व्यक्ति जो है मेडिटेट कर पाएंगे भगवान का। लास्ट वाला जो लाइन्स है ये बहुत ही फिलोसफिकल है, इसमें जो है वो बात कर रहे हैं या उनके कविता के लाइन से परिलक्षित होता है ए सेंस ऑफ नथिंगनेस।
नथिंगनेस, अर्थात ये नथिंगनेस मतलब कुछ नहीं का सेंस जो है दे रहा है। लास्ट में कवि जो है कहते हैं कि इस तरह से जो बेटर लाइफ्स है व्यक्तियों का, अगर वैसे रहा जाए तो शांति प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वे कहते हैं कि दस लेट मी लिव अनसीन एंड अननोन। वो कहते हैं कि हमें अदृश्य रहने दिया जाए, अननोन रहने दिया जाए, अर्थात अदृश्य रहने दिया जाए, अनजान रहने दिया जाए, अर्थात हमें कोई जाने न पहचाने, हमें न जाने न हमें पहचाने। अर्थात इस जो लाइन है इसमें वर्ल्डली अटैचमेंट या वर्ल्डली प्लेजर की बात वे नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि हम लोग यानी हमको न तो वर्ल्डली फेम चाहिए, न नेम चाहिए, न रिवार्ड चाहिए, न अवार्ड चाहिए, और ना ही वेल्थ चाहिए, एसेट्स चाहिए, ना ही प्रोस्पेरिटी चाहिए। और अगर मैं मरूं भी तो अनलेमेंटेड हो, शोक रहित हो, अर्थात हमारे कब्र पर कोई रोने धोने वाला नहीं हो, कोई पश्चाताप या लेमेंटेशन करने वाला नहीं हो। इस तरह से कवि कहता है कि हमको इस दुनिया से चोरी से अलविदा कर दें, अर्थात वो चाहते हैं कि इस दुनिया से हम शांति से चले जाएं। और नोट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, और मेरे मरने के बाद भी कोई भी स्टोन, कोई भी कब्र पर जो लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन होता है, जो लाइन्स ऑफ वर्ड्स होता है, वह नहीं लिखा हो, ताकि अगर वो लिखा रहे तो ये तो पहचान जाएंगे कि ये जो लाश है इस अलेक्जेंडर पोप साहब का है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई इंस्क्रिप्शन भी ना हो, ताकि ये नहीं पता चले कि मेरा जो कब्र है, लाश है, यहीं पर दफन किया गया है या यहीं पर मैं पड़ा हूँ। तो दोस्तों ये था आपका ऑड ऑन सॉलिट्यूड का जो रिमेनिंग पार्ट्स था, जो रिमेनिंग लाइन्स था, स्टैंजास था, उसके बारे में अभी देखे हैं। दोस्तों यहाँ पर इस कविता में हम लोग देखें सॉलिट्यूड का जो है ब्लिसफुलनेस जो होता है, पीसफुलनेस जो होता है, वह सराहनीय होता है। कोई भी व्यक्ति जो आइसोलेशन में रहते हैं, एलुफनेस में रहते हैं, या जो सॉलिट्यूड में रहते हैं, वो ये सारे चीज़ जो कविता में लिखे हैं उसे प्राप्त हो सकता है। दोस्तों तो आज बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं। They would not have killed you to get your rings of precious stones that I couldn't break.